नमस्कार बच्चों। आइए वैभवस्य जन्मदिवसः पाठ के अभ्यास प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्न क्रमांक 4 रिक्त स्थान पूर्ति तक देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरु, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ दिए हुए वाक्यों को हम संस्कृत भाषा में अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य, अर्चना और बबीता जाती हैं। अर्चना और बबीता जाती हैं। तो जब भी किसी वाक्य की रचना करना हो तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि उस वाक्य में कर्ता क्या है। कर्ता यदि मिल जाए तो क्रिया से उसका संबंध स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कर्ता होता है उसी स्वरूप में उसकी क्रिया होती है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि कर्ता जिस पुरुष में हो, जिस वचन में हो, जिस पुरुष अथवा वचन में हो, क्रिया भी उसी पुरुष अथवा वचन में होगी। यदि एक वचन में है तो क्रिया एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन। तो ये सर्वप्रथम कर्ता को ज्ञात करना आवश्यक है, कर्ता का पता लगाना आवश्यक है। और उसका पता लगाने के लिए वाक्य में कौन लगा दिया जाता है क्रिया के साथ। क्रिया के साथ कौन लगा देंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका कर्ता होगा। जैसे अर्चना और बबीता जाती हैं, तो अर्चना और बबीता जाती हैं अर्थात जाती हैं क्रिया है, तो जाती हैं क्रिया के साथ कौन लगा दीजिए, कौन जाती हैं। तो स्वाभाविक रूप से कौन जाती हैं का उत्तर कौन जाती हैं, तो उत्तर मिल गया अर्चना जाती है और बबीता जाती है। तो अर्चना और बबीता कौन जाती हैं, अर्चना भी जाती है और बबीता भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में जो कर्ता है वो कर्ता द्विवचन में है, दो कर्ता है, अर्चना भी है और बबीता भी है। और अर्चना मैं नहीं हूँ, अर्चना तुम नहीं हो, अर्चना कोई और है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रथम पुरुष हुआ, थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष में द्विवचन है कर्ता, तो द्विवचन कर्ता तो स्वाभाविक है क्रिया भी प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा। तो जाना का अर्थ होता है गम, गम का रूप होता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब चूंकि यहाँ पे कर्ता अर्चना बबीता दोनों हैं, इसलिए प्रथम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या हुआ, गच्छतः। तो मिल गया क्रिया भी। तो कर्ता का हमने पता लगा लिया तो क्रिया भी ज्ञात करना आसान हो जाता है। अब देखिए वाक्य कैसे होगा। अर्चना और बबीता जाती हैं, मतलब अर्चना एक शब्द हुआ, कर्ता अर्चना, अर्चना एक शब्द, एक कर्ता, और दूसरा कर्ता बबीता भी है, तो ये हो गया बबीता, अर्चना बबीता। अब संस्कृत में और के लिए च लगाते हैं, और ये च लास्ट में लगता है, तो ये दोनों कर्ता के पश्चात च लगेगा। तो अर्चना बबीता च, अर्चना बबीता च, और क्रिया हमने ज्ञात कर लिया, प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो ये हुआ गच्छतः। तो वाक्य हुआ अर्चना बबीता च गच्छतः। समझ में आ गया। अब आते हैं अगले वाक्य पे। अगला वाक्य, दो पक्षी मीठा कूजते हैं। दो पक्षी मीठा कूजते हैं, तो कौन कूजते हैं, दो पक्षी।
तो हमने कूजते हैं के साथ कौन लगाया, क्रिया के साथ कौन लगाया, कूजते हैं, कौन कूजते हैं, तो उत्तर मिला दो पक्षी। अब दो पक्षी मैं नहीं हूँ, दो पक्षी आप भी नहीं हो, दो पक्षी कोई और है, अर्थात ये प्रथम पुरुष हुआ, मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन। अब पक्षी को संस्कृत में कहते हैं खग, खग मतलब पक्षी होता है। अब चूंकि यहाँ कर्ता द्विवचन है तो खग का द्विवचन क्या हुआ, खगा, खगाओ, खगा, तो ये कर्ता हो गया खगाओ। दो पक्षी ये करता है, तो इसके लिए हुआ कौन कूजते हैं, दो पक्षी, तो दो पक्षी को संस्कृत में कहते हैं खगाओ, ये द्विवचन हुआ, प्रथमा का द्विवचन। अब कूजते हैं, कैसा कूजते हैं, मीठा कूजते हैं, तो मीठा को संस्कृत में कहते हैं मधुरम, मधुरम, खगाओ मधुरम। अब देखो यहाँ पे कर्ता द्विवचन है, इसलिए कूज का द्विवचन हो गया कूजती, कूजतः, कूजंती, तो कूजती, कूजतः, कूजतः, तो खगाओ मधुरम कूजतः, ये वाक्य हुआ खगाओ मधुरम कूजतः, दो पक्षी मीठा कूजते हैं। कूजने का तात्पर्य होता है कि कूकना या चहचहाना। अगला वाक्य, मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं विद्यालय जाऊंगी। अब यहाँ जाऊंगी क्रिया है, जाऊंगी के साथ कौन लगाओ, तो कौन, मैं। अब यहाँ पे चूंकि मैं है, इसका मतलब उत्तम पुरुष हुआ, मैं उत्तम पुरुष हुआ होता है, तो मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, रूप चलता है अहम, आवाम, वयम, तो मैं, कौन, मैं, तो ये हुआ अहम, कर्ता मिल गया अहम, मैं। कहाँ जाएंगे, विद्यालय, विद्यालय, तो जो जाने का स्थान होता है वहाँ पे द्वितीय का प्रयोग होता है, जहाँ जाने की बात करते हैं, या गम जहाँ होता है हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है। तो विद्यालय का द्वितीय हो गया विद्यालयम, तो अहम विद्यालयम, अहम विद्यालयम। अब देखो यहाँ पे क्रिया, यहाँ पे जाऊंगी है, जाऊंगी इसका मतलब क्या हुआ, गी लगा हुआ है अर्थात लिट लकार, तो गम का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अहम है, मैं है अर्थात उत्तम पुरुष का एक वचन, तो लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो रूप क्या चलता है गम का, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति प्रथम पुरुष में, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत मध्यम पुरुष में, और गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः उत्तम पुरुष में, मतलब ये हो गया गमिष्यामि एक वचन में। तो अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इस वाक्य का अनुवाद हुआ अहम विद्यालयम गमिष्यामि। चलिए आगे बढ़ें, अगला वाक्य, तुम दूध कब पियोगे, तुम दूध कब पियोगे। अब यहाँ पे क्रिया है पियोगे, पियोगे कौन पियोगे, तुम, तो पियोगे के साथ कौन यदि लगाए तो उत्तर मिला तुम, और तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम, युवाम, युयम, तुम मतलब कि तुम अकेले, तो मध्यम पुरुष का एक वचन हुआ, तो कर्ता मिल गया, कर्ता क्या है, तुम अर्थात त्वम, त्वम। क्या पीने की बात हो रही है, दूध पीने की बात हो रही है, तो क्या का उत्तर हमेशा द्विवचन द्वितीय विभक्ति होती है, तो दूध का द्वितीय हो गया दुग्धम, संस्कृत को में दुग्धम कहते हैं दूध को, तो हम दुग्धम। कब, कब का संस्कृत होता है कदा, कदा मतलब कब, तो हम दुग्धम कदा। पियोगे, पीने को संस्कृत में पा कहते हैं, इसका रूप अन्य पुरुष अन्य विभक्तियों में अन्य लकारों में पिब चलता है, पिबती, पिबता, पिबंती,
लेकिन लृट लकार में इसका रूप मूल धातु के साथ होता है। तो मूल धातु के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन, तो रूप क्या हुआ? पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यता, पास्यत। अब त्वम है मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन, तो ये हुआ पास्यसि, पास्यसि। तो त्वम दुग्धम कदा पास्यसि, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तुम दूध कब पियोगे? त्वम दुग्धम कदा पास्यसि। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य सैनिक देश की रक्षा करेंगे। सैनिक, करेंगे मतलब कई लोग करेंगे, मैं नहीं, तुम नहीं, सैनिक की बात हो रही है, मतलब प्रथम पुरुष। तो करेंगे, कौन करेंगे? सैनिक करेंगे, मतलब करता हुआ प्रथम पुरुष का बहुवचन। सैनिक की बात, जिसकी बात होती है वो प्रथम पुरुष होता है, और मेरी बात होगी तो उत्तम पुरुष, तुम्हारी बात होगी तो मध्यम पुरुष। सैनिक की बात हो रही है तो ये प्रथम पुरुष हुआ, प्रथम पुरुष का बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन सैनिका, सैनिको, सैनिका। तो कर्ता मिल गया सैनिका। विसर्ग लगेगा सैनिका के। सैनिक देश की अर्थात देशस्य की है मतलब षष्ठी भक्ति। तो षष्ठी भक्ति देश का हो गया देशस्य। क्या? देश की क्या? देश की रक्षा। और क्या का उत्तर द्वितीय होता है, तो रक्षाम हो गया। तो सैनिका देशस्य रक्षाम। अब करेंगे मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो लृट लकार है क्योंकि गे आया हुआ इसमें, मतलब लृट लकार। तो रूप क्या हुआ? करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति। तो ये हो गया करिष्यन्ति। सैनिकाः देशस्य रक्षां करिष्यन्ति। सैनिक देश की रक्षा करेंगे। तो ये वाक्य का अनुवाद आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार वाक्य का अनुवाद करने के पहले हमें कर्ता दिखना चाहिए। कर्ता यदि प्राप्त हो जाए तो वाक्य का आधा हिस्सा जो है वो हो जाता है। उसके बाद क्रिया भी अपने आप मिल जाएगा, कर्ता के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। उसके बाद शेष बचे शब्दों के बारे में सोचते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दत्त वाक्यांशानां मेलनम क्रियताम। दिए गए वाक्यांशों का मेल करें। तो बाईं तरफ वाक्यांश का प्रथम हिस्सा है और दाईं तरफ उसकी क्रिया है। तो कर्ता के साथ क्रिया को मिलाना है। तो बालिके तत्र, बालिके मतलब दो बालिकाएं। तो दो बालिकाएं हैं मतलब कि प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन क्रिया क्या होगा? रक्षिष्यत होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष का द्विवचन है। रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः। तो बालिके तत्र रक्षिष्यतः। अगला त्वम किम। त्वम किम, तो मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम, तो क्रिया हो गया करिष्यसि, करिष्यता, करिष्यत। त्वम चूंकि एक वचन है इसलिए करिष्यसि हो जाएगा यहाँ पे। अगला अहम अवश्यम, मैं अवश्य ही। तो अहम अर्थात उत्तम पुरुष का एक वचन, तो अवश्यम आगमिष्यामि, मैं अवश्य ही आऊँगा। अहम अवश्यम आगमिष्यामि, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो सैनिको, एक मिनट, ये यहाँ पे एक परिवर्तन है। यहाँ बालिके तत्र, यहाँ पे गास्यत होगा। यहाँ भी द्विवचन ही है, तो दो बालिकाएं वहाँ गाएंगी। ठीक है, तो दो बालिकाएं वहाँ गाएंगी। और त्वम किम, तुम क्या
करिष्यसि, तुम क्या करोगे। और यहाँ पे तौ सैनिकों है, 2 सैनिक, तो यहाँ पे हो जाएगा तौ सैनिकों रक्षिष्यतः, 2 सैनिक रक्षा करेंगे, 2 सैनिक रक्षा करेंगे। वयम गृहे, हम घर में, यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन है लेट लकार में, तो हो जाएगा अहम आवाम वयम, तो स्थास्यामि स्थास्याव स्थास्यामः, हम घर में ठहरेंगे। तो ये इसका मिलन हुआ। अगला बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रदत्त पदानाम धातु लिखत, प्रदत्त दिए गए धातु की, दिए गए धातु को लिखिए। अब यहाँ पे पद दिया हुआ है, पहचानना है कि धातु कौन सा है इसमें। पहला स्थास्यति, तो स्थास्यति का मूल धातु हो गया स्था, स्था का अर्थ होता है ठहरना। स्था से ये परिवर्तनीय धातु है, स्था का रूप अन्य लकारों में तिष्ठ हो जाता है, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, लेकिन दृढ़ लकार में चलता है, उसका मूल फॉर्म स्थास्यति, स्थास्यति स्थास्यत स्थास्यन्ति। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति ये लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यते द्रक्ष्यन्ति, लेकिन उसका मूल धातु है दृश्य, दृश्य का रूप होता है द्रक्ष। ये भी परिवर्तनीय धातु है। इसमें जब दृश्य हो गया, इसमें जब लट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, इन सारे लकारों में जब चलता है दृश्य का रूप, तो इसमें पश्य हो जाता है, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, लेकिन दृढ़ लकार में उसका रूप वैसे ही चलता है, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन्ति। अगला चलिष्यति, तो चलिष्यति का मूल धातु चल हुआ, लट लकार में उसका रूप चलता है चलती चलता है चलंती, दृढ़ लकार में चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति। अगला नंस्यति, नंस्यति में धातु है नम, नम मतलब झुकना, नम का रूप अन्य लकारों में नमति नमता नमंती नमसी नमथा नमत ऐसे चलता है, और लृट लकार में इनका रूप नंस्यति नंस्यत नंस्यन्ति चलता है। तरिष्यति, तरिष्यति का मूल धातु है त्रि, त्रि का अर्थ होता है तैरना, तो इसका रूप तरती तरता तरती तरसी तरथा तरत ऐसा चलता है, और लृट लकार में तरिष्यति तरिष्यत तरिष्यन्ति है। गास्यति, गास्यति का मूल धातु है गय, गय, गय का अर्थ होता है गाना, और इसका रूप चलता है गायति गायत गायन्ति गायसी गायथ गायत, और लृट लकार में गास्यति गास्यत गास्यन्ति, तो ये मूल धातु हुआ। तो ये इस प्रकार ये पाठ था। रचनात्मक गतिविधि में 4 पेपर पर लट व लृट लकार के प्रत्यय तथा पट अस तथा धातु धातु के रूप लिखकर कक्षा में टांगे। तो ये आने वाले प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत ये क्रियाकलाप आपको करने होंगे। एक चार्ट पेपर पर लट लकार के जो प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों का प्रयोग तथा पट अस्त के धातुओं के रूप लिखकर आपको जमा करना होगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम प्रत्ययों के बारे में जान लेंगे पहले व्याकरण के अंतर्गत, उसके बाद इस क्रियाकलाप को करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। आपका दिन शुभ हो।